वेलकम टू सोशल। विद्युत जामवाल एक सेल्फ मेड एक्टर हैं जो इंडिया के ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के बेस्ट एक्शन हीरोज में से एक हैं। बॉलीवुड में आज भी उन्हें इतनी रिकॉग्निशन नहीं मिली है जितनी कि वो डिजर्व करते हैं, पर दूसरी तरफ उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। विद्युत अपने काम को लेकर हमेशा ऑनेस्ट रहे हैं और अगर देखा जाए तो उनके लेवल का हमारी इंडस्ट्री में कोई भी एक्शन हीरो नहीं है। इस वीडियो में हम आपको विद्युत की लाइफ से जुड़े 33 ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। Somebody's got a chaku over here. What do? Just try and confuse him. By how? By being what you are. That is always. So basically just ask him, what do you want me to do? Get it right. What you have to do is confuse him. The guy who has the knife is more scared than you are because he's doing something which is incorrect. Do you agree? And anytime you're doing something which is not right, you will be more scared than the person who is. नंबर 1, विद्युत का बर्थ कानपुर में हुआ था पर ओरिजिनली वो जम्मू से बिलोंग करते हैं। विद्युत के फादर एक आर्मी ऑफिसर थे जिसकी वजह से विद्युत इंडिया के कई छोटे बड़े शहरों में रह चुके हैं। विद्युत स्कूल में थे जब उनके फादर का देहांत हुआ था और तब से ही वो अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर काफी सीरियस रहे हैं। हम लोग जो छोटे शहरों में रहते हैं, वाराणसी इतना छोटा शहर नहीं, मैं तो उससे भी बहुत छोटे शहर में रहा हूँ, हम लोग कहीं पे भी सेटल हो जाते हैं, कहीं पे भी किसी भी तरह के आदमी से बात कर सकते हैं। बट जो ज़्यादातर बड़े शहरों में रहते हैं, ज़्यादा इंग्लिश मीडियम होते हैं, उनको समझ नहीं आती कि चाय पीने के क्या मज़े हैं एक स्टॉल पे बैठ के, और ये सब नहीं, ये बहुत अलग है। नंबर 2, विद्युत ने अपना डेब्यू फिल्म फोर्स से किया था जहां वो एक विलन का कैरेक्टर प्ले करते हैं। इस रोल के लिए 500 लोगों का ऑडिशन लिया गया था जिसके बाद विद्युत को फिल्म के लिए फाइनल किया गया। फोर्स एक ट्रेंड सेटिंग फिल्म थी जिसने एक्शन फिल्म्स को बॉलीवुड में रिवाइव कर दिया था। हम सभी ने ऐसी फिल्म्स देखी हैं जहां हीरो को ही सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम दिया जाता है, पर फोर्स में विलन का रोल भी एक नए तरीके से दिखाया गया था। जब फिल्म रिलीज हो रही थी तो जॉन से ज्यादा विद्युत को लेकर एक हाइप बनी हुई थी क्योंकि उस वक्त इंडस्ट्री में विद्युत जैसे गुड लुकिंग एक्टर्स विलन का रोल नहीं करते थे। नंबर 3, फोर्स में अपनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के लिए विद्युत को फिल्म फेयर और आईफा दोनों में बेस्ट मेल डेब्यूटेंट का अवार्ड दिया गया था। आप जानते ही होंगे कि ज्यादातर डेब्यू अवार्ड स्टार किड्स को ही दिया जाता है, पर उस साल थैंकफुली किसी स्टार किड को नॉमिनेट ही नहीं किया गया था। यूजुअली डेब्यूटेंट अवार्ड्स एक नेगेटिव रोल के लिए नहीं दिए जाते, पर जब विद्युत ने सभी अवार्ड्स अपने नाम किए तो इंडस्ट्री में नेगेटिव कैरेक्टर्स को अवार्ड वर्दी कंसिडर किया जाने लगा। So I think I personally don't follow any example, and I don't believe that there's only one way to reach where you have to. So I think I took the other way and it worked for me. नंबर 4, विद्युत एंटोनियो बेंडेरेस के फैन हैं और उन्हें उनकी डेस्पेराडो फिल्म बहुत ज्यादा पसंद है। विद्युत ने कहा कि डेस्पेराडो में जिस तरह का गन फाइट सीन दिखाया गया है वो वैसा ही कुछ अपनी फिल्म्स में करना चाहते हैं। नंबर 5, एक आर्मी फैमिली बैकग्राउंड होने की वजह से बचपन से ही विद्युत को बोला जाता था कि वो बड़े होकर आर्मी में जाएंगे, नहीं तो वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेंगे। पर विद्युत का सारा इंटरेस्ट मार्शल आर्ट्स में था। जैसे ही विद्युत बड़े हुए तो उनके मदर उनको मॉडलिंग परस्यू करने का बोला करती थी क्योंकि वो खुद एक फॉर्मर मिस जम्मू और कश्मीर रह चुकी थी और वो चाहती थी कि विद्युत भी मॉडलिंग को एक चांस जरूर दें। विद्युत अपनी मदर को अपनी सबसे बड़ी मोटिवेशन मानते हैं क्योंकि बचपन से उन्होंने ही विद्युत के हर एक पैशन को सपोर्ट किया है। नंबर 6, कलरीपैट, जिसे कि इंडियन फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट्स कहा जाता है, विद्युत उसे 3 साल की उम्र से सीखते आ रहे हैं। विद्युत की मदर केरला के आश्रम से जुड़ी हुई थी जहां ये आर्ट फॉर्म सिखाई जाती थी। विद्युत ने बताया कि मैं बहुत ही छोटा था और एक छोटे बच्चे को इस तरह से मार्शल आर्ट सीखते हुए देखना लोगों के लिए एक नई बात थी। विद्युत ने आगे जाकर इस आर्ट फॉर्म को इतनी अच्छी तरह से मास्टर कर लिया था कि उन्होंने 25 कंट्रीज में इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया है। विद्युत का मानना है कि कलरीपैट से बेटर मार्शल आर्ट पूरी दुनिया में नहीं है जो आपको फिजिकली ही नहीं बल्कि मेंटली भी स्ट्रांग बनाता है। नंबर 7, फिल्म प्रेम रतन धन पायो में विद्युत को सलमान के ब्रदर का रोल ऑफर किया गया था पर उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया। उस वक्त विद्युत ऑलरेडी कमांडो 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे थे और वो नहीं चाहते थे कि उनके स्केड्यूल में कोई भी प्रॉब्लम्स आएं, इसलिए विद्युत ने प्रेम रतन धन पायो को रिजेक्ट कर दिया था। यार मुझे रिग्रेट प्रेम रतन धन पायो ना करने का कोई नहीं है, बट सलमान खान से काम करने का बहुत मन था और मैं करता अगर उस समय मैं कमांडो के लिए तैयारी नहीं कर रहा था। नंबर 8, विद्युत को फिल्म हैप्पी न्यू ईयर में सोनू सूद के कैरेक्टर के लिए अप्रोच किया गया था पर इस कैरेक्टर से वो रिलेट ही नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। हमारे ओपिनियन में विद्युत पे शायद ये कैरेक्टर उतना सूट भी नहीं करता क्योंकि विद्युत की पर्सनालिटी बाकी एक्टर्स को इजीली ओवरशैडो कर देती। आप हमें अपने कमेंट्स में जरूर बताएं कि क्या आप विद्युत को हैप्पी न्यू ईयर जैसी फिल्म में देखना पसंद करते। माताजी को हो नहीं बोला।
नंबर 9, बुलेट राजा की शूटिंग चंबल में हो रही थी, जहां विद्युत को एक एक्शन सीन शूट करना था। सीन की लोकेशन थोड़ी ऊंचाई पर थी और विद्युत को इस सीन में एक स्टंटमैन के साथ लड़ना था। शूटिंग के दौरान वो स्टंटमैन नीचे गिर गया था और उसे बचाने के लिए विद्युत भी कूद पड़े। विद्युत की जगह अगर कोई होता तो ऐसी रफ जगह पर कूदने के बारे में 2 बार सोचता, क्योंकि काफी एक्टर्स अपने फेस और बॉडी पे इंजरीज को लेकर बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, पर विद्युत को उस वक्त सिर्फ उस स्टंटमैन की चिंता थी। नंबर 10, विद्युत को जब फोर्स में कास्ट किया गया तो उनके स्क्रीन टेस्ट देखने के बाद प्रोड्यूसर्स को लग रहा था कि फ्यूचर में विद्युत एक लीड हीरो भी बन सकते हैं। विद्युत को कहा गया था कि अगर वो अपने कैरेक्टर के सभी एक्शन सीन्स खुद ही करेंगे तो उन्हें आगे फिल्म्स में एक लीड के तौर पर कास्ट किया जाएगा। विद्युत ने इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से नहीं जाने दिया और फोर्स में सभी एक्शन सीन्स खुद ही किए। फिर जब फिल्म रिलीज हुई तो सभी को उनकी परफॉर्मेंस इतनी पसंद आई कि बाद में उन्हें फिल्म कमांडो में भी साइन कर लिया गया। In the movie, we haven't used cables, and whatever you like is actually real. And I want to tell you one more thing: everybody can do this. It's not that I'm doing something different. ये सब लोग कर सकते हैं, वो आपको प्रूव करूंगा थोड़ी देर में। नंबर 11, फिल्म कमांडो विद्युत के लिए कई मायने में एक स्पेशल फिल्म है, क्योंकि ये फिल्म उनकी पहली सोलो लीड फिल्म थी और साथ ही साथ फिल्म से उनका एक इमोशनल कनेक्शन भी जुड़ा हुआ था। विद्युत ने बताया कि मेरे फादर की विश थी कि मैं आर्मी ज्वाइन करूं, पर मैं वो कभी नहीं कर पाया, इसलिए जब मुझे कमांडो फिल्म ऑफर की गई तो मेरे और मेरी फैमिली के लिए वो एक प्राउड मोमेंट था। नंबर 12, कमांडो हालांकि उतनी बड़ी हिट फिल्म नहीं थी, जहां फिल्म ने 21 करोड़ का लाइफ टाइम बिजनेस किया था, पर अगर देखा जाए तो उस वक्त सिर्फ कॉमेडी और रोमांटिक फिल्म्स का ही ट्रेंड था और एक आउटसाइडर एक्टर के साथ कोई भी एक्शन फिल्म नहीं बनाता था। कमांडो टीवी पर आने के बाद ज्यादा पॉपुलर हुई थी, जिसको देखते हुए फिल्म का सीक्वल भी प्लान किया गया। विद्युत ने भी एक इंटरव्यू में बताया कि कमांडो फिल्म को देखने के बाद कई यंगस्टर्स ने आर्मी ज्वाइन की है, जो कि एज एन एक्टर मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट रही है। हमें लगता है कि कमांडो का एक अलग ही फैन बेस है और एक्शन लवर्स के लिए ये फिल्म काफी इन्फ्लुएंशियल रही है। आप भी हमें अपने कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका इस फिल्म को लेकर क्या ओपिनियन है। नंबर 13, अक्षय कुमार की फिल्म हॉलीडे आप सभी ने देखी होगी और बहुत लोगों को इसकी ओरिजिनल फिल्म थुपक्की के बारे में भी पता होगा, पर शायद काफी लोग ये नहीं जानते कि थुपक्की में विद्युत ने ही विलेन का कैरेक्टर प्ले किया था, जिसके लिए उन्हें साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवीज अवार्ड में बेस्ट एक्टर इन अ नेगेटिव रोल का अवार्ड भी मिला था। This is the most brilliant industry with the most brilliant people. I want to thank Saima. I want to thank नंबर 14, द रिचेस्ट वेबसाइट जो अपनी वर्ल्ड लिस्टिंग्स को लेकर काफी फेमस मानी जाती है, उस वेबसाइट ने विद्युत को 10 पीपल यू डोंट वांट टू मेस विद की कैटेगरी में रखा था। विद्युत के एक्शन सीन्स और उनके स्किल्स को देखकर ये बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि किसी को भी विद्युत से पंगा नहीं लेना चाहिए। मतलब इंडिया ने भेज दिया एक और हीरो टाइप एजेंट। हमारे यहाँ का हर सिपाही हीरो लगता है। काफी जज्बाती हो। सिर्फ भारतवादी। नंबर 15, विद्युत से टाइगर श्रॉफ के कंपैरिजन में कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि रिसेंटली ही उनसे पूछा गया कि जिस तरह से टाइगर श्रॉफ ने मार्शल आर्ट्स की एकेडमी खोलने की अनाउंसमेंट की है, क्या आप भी फ्यूचर में कुछ वैसा करना चाहेंगे? विद्युत ने इसका जवाब देते हुए कहा कि मैं अपनी नॉलेज को कमर्शलाइज करके लोगों को नहीं देना चाहता हूँ। मुझे लोगों में नॉलेज शेयर करना पसंद है और अगर इससे किसी का बेनिफिट हो जाए तो मेरे लिए वही बहुत है। विद्युत आज भी इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे लोगों के हेल्थ क्वेश्चंस को आंसर करते नजर आते हैं, जहां वो 30,000 से ज्यादा लोगों की हेल्प कर चुके हैं। Today we will talk about balancing and alignment. So if you're sitting, please keep sitting. If you're on the bed, please be on the bed. If you're on a table, please be on the table. If you're standing, please sit down. Anyway. नंबर 16, दिल बेचारा का जब ट्रेलर रिलीज किया गया था तो विद्युत ने इसके सपोर्ट में वीडियो बनाई थी, जहां उन्होंने सभी फैंस को इस मूवी को देखने के लिए रिक्वेस्ट किया था। So I want you all to watch this movie and we should make sure that this is the highest watched movie ever. I love you. विद्युत से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि उन्होंने सुशांत की फिल्म को इतना पर्सनल होकर क्यों प्रमोट किया, तो विद्युत ने एक बहुत ही हार्ट वार्मिंग बात कही थी। उन्होंने कहा कि अगर 2 भाइयों में से एक भाई कहीं चला जाए तो उसका काम दूसरा भाई करता है। दिल बेचारा को मैं अपनी फिल्म के तौर पर प्रमोट कर रहा हूँ और हम सबको दिखाना चाहिए कि सुशांत कितना बड़ा स्टार था। जैसे 2 भाई होते हैं, एक भाई भी कहीं चला गया है, उसका काम कौन करता है? दूसरा वाला भाई। So this is how I can like give it. We should just all go and support people. If you like, ये उसने क्या किया, आपका क्या ओपिनियन है, इनका क्या ओपिनियन है, वो सब छोड़ो। अब जो जरूरत है ना वो दे दो। Let the family believe that the son was the biggest star that the country could ever had. They have to experience it through this movie.
just go and do it. नंबर 17। फिल्म जंगली की शूटिंग के दौरान विद्युत एक एक्शन सीन करते हुए इंजर्ड हो गए थे, जहां उनका सर एक आयरन रॉड पर लग गया था। किसी को भी हेड इंजरी होना काफी सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है और जिसको हील होने में भी बहुत टाइम लगता है, पर विद्युत के लिए फिल्म का वो सीन पूरा करना बहुत जरूरी था, इसलिए जैसे ही उनका खून बहना बंद हुआ तो वो वापस इस सीन को पूरा करने सेट पर आ गए थे। नंबर 18। कमांडो 2 की शूटिंग के दौरान भी विद्युत इंजर्ड हो गए थे और उनको एक सीरियस इंजरी हो गई थी, जिसके बाद उनका चलना तक मुश्किल हो गया था। विद्युत की जगह अगर कोई एक्टर होता तो इन सभी सीन्स के लिए एक स्टंट डबल यूज करता, पर जैसे कि हमने आपको बताया है कि विद्युत अपने सीन्स के लिए और किसी की जान को खतरे में डालना सही नहीं समझते। विद्युत का कहना है कि अगर आप एक एक्शन मूवी बना रहे हैं जिसमें आप रियल एक्शन दिखा रहे हैं तो ऐसी चोटें आपको हमेशा लगती रहेंगी। नंबर 19। जैसे वर्ल्ड सिनेमा में ऑस्कर्स को एक प्रेस्टिजियस अवार्ड के तौर पे माना जाता है, वैसे ही एक्शन मूवीज के लिए जैकी चैन एक्शन मूवी अवार्ड्स सेम वैल्यू रखते हैं। विद्युत ने जिस तरह के एक्शन सीन्स फिल्म जंगली में किए थे, उसके बारे में इंडियन मीडिया से ज्यादा वेस्टर्न मीडिया में बात की गई थी और बाद में फिल्म को जैकी चैन एक्शन मूवी अवार्ड्स में नॉमिनेट भी किया गया। विद्युत को फिल्म के लिए बेस्ट एक्शन सीक्वेंस कोरियोग्राफी का अवार्ड भी मिला था, क्योंकि उन्होंने ये सभी सीन्स खुद कोरियोग्राफ किए थे। विद्युत ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब भी मैं कोई एक्शन सीन्स करता हूँ तो बॉलीवुड के क्रिटिक्स मेरी फिल्म्स को ये कह के रिजेक्ट कर देते हैं कि ऐसे सीन्स तो जैकी चैन बहुत पहले कर चुके हैं। Every time we choreograph something in my country, India, it's very difficult because we show it to somebody and they say, "Oh, Jackie Chan has done this before. Oh, he's done it before." जंगली में अगर विद्युत के काम को इंटरनेशनली अप्रिशिएट किया जा रहा है तो इससे साफ पता चलता है कि उनके एक्शन सीन्स का लेवल बॉलीवुड की क्रिटिक्स की समझ के बाहर है। विद्युत फिर भी अपनी कंट्री और अपने सिनेमा के लिए प्राउड फील करते हैं और इस अवार्ड को भी वो इंडिया की जीत मानते हैं। नंबर 20। इसमें कोई शक नहीं है कि विद्युत एक बहुत ही गुड लुकिंग एक्टर हैं और उनकी पर्सनालिटी भी दूसरे एक्टर्स से काफी अलग है। विद्युत की लुक्स को लेकर उन्हें काफी जगह पर एक्नॉलेज भी किया गया है, जहां उन्हें पीपल्स मैगजीन ने सेक्सिएस्ट मैन अलाइव की लिस्ट में शामिल किया। इसके अलावा उनको 3 साल लगातार मोस्ट डिजायरेबल मैन की कैटेगरी में भी मेंशन किया गया है। नंबर 21। विद्युत के रिलेशनशिप्स की बात करें तो अपने करियर की स्टार्टिंग में उन्होंने टीवी एक्ट्रेस मोना सिंह को डेट किया था और इस रिलेशनशिप को लेकर वो मीडिया में भी काफी वोकल रहे थे। विद्युत ने एक इंटरव्यू में कहा था कि यस, आई एम इन लव एंड इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ पर्सन लाइक मी टू नॉट बी इन लव। फिर 2014 में दोनों का ब्रेकअप हो गया था और उसके बाद से विद्युत का किसी के साथ लिंकअप नहीं हुआ है। मुझे लगता है आप जैसे जो मर्द हैं वो इसको ज़्यादा प्रमोट करते हैं, क्योंकि आप ही इसी के बारे में बात करते हैं। आप ही जैसे लोग हैं जो इसको सबसे ज़्यादा देखते हैं, और हर हिंदुस्तानी मर्द को अपने साथ वालों को बोलना चाहिए कि किसी भी अश्लील चीज़ का उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। थैंक यू। कितनी बार देखा? झूठ मत बोल, शक्ल भी दिखता तुमने देखा। नंबर 22। विद्युत को आपने हमेशा एक्शन सीन्स में ही देखा है, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि उनको 2 म्यूजिक वीडियोस में भी फीचर किया गया है। सॉन्ग गल बन गई में वो उर्वशी रौटेला के साथ नजर आते हैं, जिसे नेहा कक्कड़ और हनी सिंह ने गाया है। इसके अलावा राहत फतेह अली खान के ट्रैक दिल लगी में विद्युत हुमा कुरैशी के साथ नजर आते हैं। नंबर 23। सोनी टीवी के शो सीआईडी को हम सभी जानते हैं और पूरे इंडिया में इस शो को बहुत पसंद भी किया जाता है, पर क्या आपको पता है कि विद्युत भी सीआईडी का पार्ट रह चुके हैं? फिल्म कमांडो को प्रमोट करने के लिए विद्युत सीआईडी के 938th एपिसोड में नजर आए थे और उनके कैरेक्टर के बारे में आप उन्हीं से सुनिए। सीआईडी और कमांडो सीसी बहुत बड़ा धमाल होने वाला है। पूर्वी गुम हो चुकी है और सब लोग उसको ढूंढ रहे हैं। इल्जाम मुझ पे है, मगर बाद में मैं सीआईडी की टीम के साथ मिलकर पूर्वी को ढूंढता हूँ और इसमें आप एक्शन देखेंगे, इसमें आप काफी इमोशन देखेंगे और आप देखेंगे कि हमने धमाल कैसे किया है। नंबर 24। विद्युत की मुलाकात फिल्म डायरेक्टर तिग्मांशु धुलिया से एक इवेंट के दौरान हुई थी। विद्युत को तिग्मांशु की फिल्म बहुत पसंद आई थी और उनके बात करने का तरीका उन्हें बहुत सुलझा हुआ लगता था। विद्युत उस वक्त इंडस्ट्री में नए थे और उन्होंने तिग्मांशु को कहा था कि सर, अगर कोई रोल होगा मेरे लिए तो आप जरूर बताना। फिर जब तिग्मांशु ने विद्युत की फिल्म कमांडो देखी, जिस तरह के एक्शन सीन्स उन्होंने उस फिल्म में किए थे, उसे देखकर तिग्मांशु ने फिल्म बुलेट राजा में उन्हें कास्ट करने का मन बना लिया था। नंबर 25। तिग्मांशु धुलिया ऑलरेडी इरफान खान के साथ अवार्ड विनिंग फिल्म पान सिंह तोमर बना चुके थे, इसलिए फिल्म यारा में भी वो इरफान को ही कास्ट करना चाहते थे। विद्युत का कैरेक्टर पहले इरफान को ही ऑफर किया गया था, पर इस कैरेक्टर को यंग एज से ओल्ड एज तक दिखाया जाना था, जो इरफान के साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता। इसलिए मेकर्स ने डिसाइड किया कि फिल्म में यंग एक्टर को ही कास्ट किया जाएगा, क्योंकि उन्हें ओल्ड दिखाना ईजी रहेगा। फागुन के कैरेक्टर में विद्युत परफेक्ट नजर आते हैं और आप भी हमें अपने कॉमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको विद्युत पे ये कैरेक्टर कैसा लगा था। नंबर 26।
आपने देखा होगा कि हर बैचलर एक्टर को इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि वो किस तरह की गर्लफ्रेंड या लाइफ पार्टनर चाहते हैं। विद्युत को ये सवाल बहुत इलॉजिकल लगता है और उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा था। आई थिंक मुझसे किसी और ने भी पूछा था कि आपको किस तरह की लड़कियां पसंद हैं। ये किस तरह का नहीं है कि लंबी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए। ये कौन सोचता है? जो सोचते हैं उनको थोड़ी पिटाई होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल पिटाई की। यू शुड जस्ट लाइक द गर्ल। If you like the girl, you should like her. What is this कि उसके लाल बाल होने चाहिए? So if I like a girl, I like a girl. नंबर 27, डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने जब अपने प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली फिल्म्स को लेकर एक ऑनलाइन इवेंट किया तो उसमें विद्युत को इनवाइट नहीं किया गया था। विद्युत ने इसके रिगार्डिंग ट्वीट करते हुए अपनी डिसअपॉइंटमेंट जाहिर की, जिसके बाद ऑडियंस ने उन्हें काफी सपोर्ट किया और इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर की डिबेट दोबारा शुरू हो गई। विद्युत की तरह कुणाल खेमू को भी इस इवेंट का पार्ट नहीं बनाया गया था, जहां उन्होंने ट्वीट में ये लिखा कि इज्जत और प्यार मांगा नहीं कमाया जाता है, कोई ना दे तो उससे हम छोटे नहीं हो जाते, बस मैदान खेलने के लिए दे दो, छलांग हम भी ऊंची लगा सकते हैं। हमारे ओपिनियन में भी जो बात कुणाल और विद्युत ने कही वो बिल्कुल सही है और इंडस्ट्री के इन्हीं डबल स्टैंडर्ड्स की वजह से डिजर्विंग एक्टर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती हैं। आप भी हमें अपने कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका इनसाइडर्स वर्सेस आउटसाइडर्स की डिबेट पर क्या ओपिनियन है। नंबर 28, बहुत कम लोग जानते हैं कि विद्युत ने एक नेटफ्लिक्स का शो भी होस्ट किया है जिसका नाम अल्टीमेट बीस्ट मास्टर है। इस शो में पूरी वर्ल्ड से कंटेस्टेंट्स लिए जाते हैं जहां उन्हें कई फिजिकल चैलेंजेस पूरे करने होते हैं। विद्युत ने शो में इंडियन कंटेस्टेंट्स को रिप्रेजेंट किया था, जहां वो एक्ट्रेस सेरा जेन डियास के साथ शो को होस्ट करते नजर आते हैं। सेरा? हाँ। To survive, these athletes are going to need the perfect combination of नंबर 29, विद्युत ने अपने करियर में सिर्फ एक स्पेशल अपीयरेंस किया है। फिल्म स्टैनली का डब्बा में वो दिव्या दत्ता के फियांसे के रोल में नजर आते हैं। नंबर 30, जैसे कि आप सबको पता है कि कुछ टाइम से लॉकडाउन के चलते काफी लोगों के बिजनेस इफेक्ट हुए हैं और सबको थोड़ी मदद की जरूरत है। विद्युत ने रिसेंटली एक इनिशिएटिव शुरू किया है जिसमें वो लोगों के स्मॉल बिजनेसेस और स्टार्टअप्स के आइडियाज को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रमोट करेंगे। कोई और एक्टर होता तो शायद इन प्रमोशंस के लिए वो पैसे जरूर चार्ज करता, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया पे ब्रांड प्रमोशन कितना प्रॉफिटेबल बिजनेस है। विद्युत ने ये इनिशिएटिव बिना किसी पेड प्रमोशन के किया है, क्योंकि उनका मानना है कि आज वो जहां भी हैं अपने फैंस की वजह से हैं और अगर उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कुछ लोगों की मदद हो जाती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। So I'm inviting all of you who have a startup or a business to use my platform to promote your product or your services. How does it work? It's simple. If I believe in your product or services, I will integrate it into my social media platform for free. You can reach out to me using the form link in the video description and I will get back to you. The campaign is called Goodwill for Good. I've earned my goodwill through you, and now it's time for me to give back to you. Number 31, विद्युत का मानना है कि बॉलीवुड एक्शन हीरोज में वो सभी कैपेबिलिटीज हैं जो हॉलीवुड एक्शन हीरोज में देखते हैं, पर इंडियन ऑडियंस एक एक्शन फिल्म में गाने, रोमांस, कॉमेडी देखना काफी पसंद करती है, जिसकी वजह से हमारी एक्शन फिल्म्स को उतना हाई ऑन कंटेंट नहीं समझा जाता। विद्युत का कहना है कि हमारी कंट्री में फुल फ्लेजेड एक्शन फिल्म्स पसंद करने वाली ऑडियंस तो है, पर प्रोड्यूसर्स के लिए ऐसी फिल्म्स बनाना आज भी रिस्की रहता है। कुछ सेक्शन ऑफ ऑडियंस को एक्शन के साथ साथ मेलोड्रामा भी उतना ही पसंद है और जब फिल्म्स में गाने हिट हो जाते हैं तो फिल्म को भी एक अलग लेवल की पॉपुलैरिटी मिल जाती है। आप भी हमें अपने कमेंट्स में जरूर बताएं कि हम अपनी एक्शन फिल्म्स को वर्ल्ड क्लास कैसे बना सकते हैं। नंबर 32, विद्युत ने कमांडो फ्रेंचाइजी से बॉलीवुड में अपनी एक अलग जगह बना ली है, जहां फिल्म के हर नए पार्ट से विद्युत के फैंस हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। विद्युत ने बताया कि वो ऑलरेडी कमांडो पार्ट 4 पर काम करना शुरू कर चुके हैं, जिसको 2022 के एंड में रिलीज किया जा सकता है। हमारे ओपिनियन में कमांडो 4 इस फ्रेंचाइजी की सबसे सक्सेसफुल मूवी हो सकती है, क्योंकि अब विद्युत एक बहुत ही पॉपुलर एक्टर बन चुके हैं और लोग अब उन्हें फाइनली अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। आप भी हमें अपने कॉमेंट्स में जरूर बताएं कि आप कमांडो 4 देखने में इंटरेस्टेड होंगे या नहीं। नंबर 33, विद्युत की रीसेंट फिल्म खुदा हाफिज में विद्युत एक बहुत ही अलग तरह के कैरेक्टर में नजर आते हैं, जिसको लेकर के ऑलरेडी काफी हाइप बनी हुई है। फिल्म की कहानी 2008 रिसेशन के अराउंड बेस्ड है, जहां एक हस्बैंड अपनी वाइफ को ढूंढने उज्बेकिस्तान जाता है। ये कहानी एक रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड है, जहां एक्चुअल में एक कपल के साथ ही इंसिडेंट हुआ था। अगर आप ये वीडियो फिल्म की रिलीज होने के बाद देख रहे हैं तो हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको विद्युत की एक्टिंग इस फिल्म में कैसी लगी। नरगिस? नरगिस?
वीडियो खत्म करने से पहले आप हमें जरूर बताएं कि आपको विद्युत जामवाल की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है। इसके अलावा आप और कौन सी सेलिब्रिटी की फैक्ट वीडियो देखना चाहेंगे वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। हम सभी के कमेंट्स पढ़ते हैं और आपका फीडबैक एक वैल्यू ऐड करता है। तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।